उसका बताओ, जो आप अपने पापा के साथ गए थे थाईलैंड, वो उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस, वो जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ अलग ही निकल के आया होगा। भाई उस टाइम तक ना 2010 में थाईलैंड इंडिया में इतना फेमस नहीं था जो अब हो रखा है, ठीक है। पर मतलब मेरे को ये याद है कि बस वाले हमको वॉकिंग स्ट्रीट पे लेके गए थे, और वहाँ पे उसने बस वाले ने कुछ बोला था कि मतलब बस में हम ग्रुप टूर में गए थे ना, तो बस वाले ने कुछ बोला था कि यहाँ पे लेडी बॉयज हैं, इनसे बच के रहना, ये है वो है। अब मेरे को उतना उस टाइम समझ में नहीं आया, पर मेरे दिमाग में वर्ड रह गए, और फिर मेरे को 5-6 साल बाद समझ में, अच्छा ये कह रहा था वो, तो इसलिए पापा और मैं उतरे नहीं थे वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट। अच्छा। अंकल समझे क्या कह रहा है। और मसाज नहीं कराई? नहीं, मैं साथ नॉर्मल कराई थी मैंने। नॉर्मल का ही मजा है भाई, नॉर्मल का ही मजा है, क्योंकि वो दूसरे वाले मसाज नहीं करते, वो एक ही ताल के पीछे रहते हैं कि कब टिप मिले हमें, कब हम इनको भेजें और कब नया बंदा वो है। एक ही नब्ज पकड़ते हैं। हाँ। पर नॉर्मल वाली ढूंढनी बहुत मुश्किल है ना वहाँ पे। सही बात है, सही बात। नॉर्मल मसाज तो मिलती है वैसे, नॉर्मल बाहर बाहर मिल जाती है, अंदर अंदर जो दूसरी। अच्छे दिख रही है बिल्डिंग वो सही रहती है कि भाई हाँ यहाँ पे हाइजीन है, तो वहां पे जाके आपको नॉर्मल मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पे गंदे वो होंगे, गंदा बना हुआ होगा, वो बेकार। पर आप घर पे आके कहोगे नॉर्मल लेके, हम यकीन थोड़ी ना कर रहे हैं वो तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। थाईलैंड जाके आपने मसाज ली तो मैं अपने दो दोस्तों को लेके गया था थाईलैंड 2010 के बाद, 2022 में गया था। वो दोनों दोस्त मेरी वीडियो में कह रहे भाई पूरे गांव में बदनाम हो गए हम। एक ताऊ भी आके पूछ रहा है मेरे से, बेटा थाईलैंड गया था और मसाज तो ली होगी। मतलब वो वाली बात हो जाती है, किया कुछ नहीं, बदनामी वैसी ही हो गई। ये है थाईलैंड के साथ, नाम सुनते ही थोड़ा मुस्कुरा जाते हैं लोग, हाँ थाईलैंड जा रहा है, ऐसे ऐसे हो जाता है रिएक्शन। भाई अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देशों की बात करना। तो सबसे पहले हम उस देश पे चलते हैं जहाँ की बहुत हाइप है। यूएसए सुपर पावर है, बहुत तगड़ा वहाँ पे लाइफस्टाइल है, लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। पर आपने कुछ अलग ही साइड एक्सप्लोर करी है, आपकी वीडियोस में भी हमने देखा है, लोग अलग ही तरह के ड्रग्स कर रहे हैं वहाँ पे। आपने बताया चोरी भी एक अमाउंट तक लीगल कर दी गई है, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ आप खुद अपने मुंह से लोगों को बताओ कुछ फैक्ट्स। भाई यूएसए का मेरा ड्रीम था शुरू से। 2019 में मेरा वीज़ा कर दिया रिजेक्ट, मैंने कहा चलो अब नहीं करेंगे। पर मैंने 2023 में वीज़ा ले लिया बाहर से, किसी और देश से यूएस का वीज़ा ले लिया मैंने। तो भाई यूएस का मेरा ड्रीम था कि मेरे को 2 जगह विजिट करनी है बस, लास वेगस और टाइम स्क्वायर। मैंने कहा ड्रीम डेस्टिनेशन की हर मूवीज़ में देखी है। तो पहले तो मेरी सबसे पहली सिटी जब मैं यूएस गया मेरी वेगस थी। हवाई से सबसे पहले मैं वेगस गया, तो वेगस घूमी मैंने। फिर उसके बाद मैं अलास्का चला गया, वापस आ गया। अब मेरे को एक दोस्त मिल गया वहाँ पे जो कहता भाई मैं तेरे को असली साइड दिखाऊंगा यूएसए की क्या होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। जब यार न्यूयॉर्क की सबवे में गए हम, तो ऐसा लोग उल्टी कर रहे हैं, वहीं पे मुँह रहे हैं, वहीं पे होमलेस पड़ा हुआ है यार। दिल्ली मेट्रो मिलेगा ही नहीं है सब कभी। फिर उसने कहा भाई एक ऐसी सिटी लेके जाऊंगा जहाँ पे रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ हैं। मैंने कहा भाई ज़ॉम्बीज़, ये तो मूवी में देखा है। मैंने कहा चलो भाई आप लेके चलो मेरे को। भाई हम फिलाडेल्फिया करके एक शहर है यूएसए में, वहाँ पे मैं बस से उतरा, डाउनटाउन में उतरा मैं तो अपने बस से। सही लग रहा है यार शहर, बिल्कुल साफ़ सफाई है। मैंने कहा यार ये कहाँ पे है। तो फिर वो कहता अब चलते हैं हम ज़ॉम्बी के टाउन में, ठीक है। तो वहाँ से हम अंदर गए, गाड़ी चलाई होगी हमने 10-15 किलोमीटर मेन डाउनटाउन, जैसे कनॉट प्लेस से थोड़ा अंदर चले गए दिल्ली के। भाई हम रात को गए वहाँ पे। भाई वहाँ पे ना रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, ऊपर से जा रही है मेट्रो की लाइन, ठीक है। वो लोहे वाली मेट्रो है, दिल्ली से थोड़ी अलग है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। दोनों तरफ लोग पड़े हुए हैं ज़मीन पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वॉलमार्ट एक सुपर स्टोर है वहाँ पे, उसकी टोकरी लेके उसी में अपना सामान रखते हैं, चोरी करके लेके आए हुए हैं टोकरी, वो उसी में सामान रखते हैं और वही उनका घर है। टेंट लगा रखे हैं लोगों ने। फिर हमने गाड़ी जब घुमाई, पुलिस वाले वहीं पे हैं भाई। अच्छा। सब लोग ड्रग कर रहे हैं, ड्रग के बारे में बात करते हैं। वो एक ऐसी ड्रग है भाई, उसका नाम है ट्रैंक। ट्रैंक अगर आपने ले ली ना तो आपको 5-6 दिन तक तो होश ही नहीं रहेगा और आप ज़ॉम्बीज़ जैसी हरकतें करोगे। तो ड्रग है, ऐसे रहेंगे लोग, ऐसे रहेंगे, उनको होश नहीं होगा। आप कुछ भी बोलोगे उनको होश नहीं होता। तो ये कैसे मतलब नीडल से लेते हैं और इतनी सस्ती है भाई। हमने पूछा एक बंदे से कि कितने की ड्रग आती है, कहता $3 में 3 डोज आती है। अब $3 अमेरिका वालों के लिए क्या है यार, 250 रुपये तो इंडिया में भी कुछ नहीं है। इतने में तो एक दारू की बोतल नहीं आती इंडिया में, तो मस्त नशा कर रहे हैं वो लोग। तो भाई वहाँ पे हम गए, इतनी तो गंदगी, सब लोग ड्रग लेके पड़े हुए हैं और उनको होश नहीं है। वो मतलब ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रहे हैं। पूरा हाथ, मतलब मैंने एक बंदे का देखा, पूरा हाथ में 100 से 200 नीडल के मार्क्स हैं। तो हमने एक बंदे को कहा कि भाई तू हमको इंटरव्यू दे, $5 ले ले हमसे, हमको इंटरव्यू दे दे। $5 लिए उसने, उसकी बंदी भी नशेड़ी, उसका वो भी नशेड़ी। जैसे ही $5 लिए पहुंच गए ड्रग्स लेने। अच्छा। वहाँ पे एक तो ये सिटी थी भाई, वहाँ पे फिलाडेल्फिया। और थोड़ा बता सकते हो क्या क्या हरकत कर रहे थे वो? भाई रोड पे चल रहे हैं, उनको नहीं पता। पुलिस वाले, मैं तो ये देख के हैरान हूँ यार, यूएस इतना फेमस है, पुलिस वाले वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे ड्रग की डीलिंग हो रही है,
ड्रग डीलर भी वहीं पे, ड्रग लगाने वाले भी वहीं पे हैं। सड़क पे आप चलोगे ना, जैसे सिरिंज का होता है वहाँ पे ऑरेंज कलर की कैप होती है सिरिंज की, इतनी सिरिंज की कैप पड़ी है वहाँ पे, आप नीचे देखोगे सिरिंज ही सिरिंज, सिरिंज ही सिरिंज। मतलब ये वाला ड्रग वहाँ पे लीगल नहीं है। लीगल नहीं है, पुलिस वाले वहीं खड़े हैं पर कुछ नहीं कर रहे, वो उनको भगा भी नहीं रहे वो, पुलिस वालों को भी पता। पुलिस ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले रिश्वत खा रहे हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि रिश्वत खा रहे हो, रिश्वत भी नहीं खा रहे, बस वो खड़े हैं। वो बस खड़े हैं कि कोई बंदा मरने की हालत में होगा ना, 911 पे कॉल करेंगे तो पुलिस वाला बस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंचेगा वहाँ पे।